सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में डाला था, आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन से हमें क्या समझ आता है? द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ सेल्स। जो रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे टेक प्लेस करती है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब सेल आपको पता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल ए बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल को हम अपनी सबसे ज्यादा संरचनात्मक इकाई समझते हैं। सेल के अंदर अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये हमेशा दो चीजों के चारों तरफ घूमती है। सबसे पहला होता है हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हमने इसका नाम सेलुलर रेस्पिरेशन कंसीडर किया है। और सेलुलर रेस्पिरेशन के अलावा इसे एक और नाम से और जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि जब भी हम कभी रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन का सीधा सीधा मतलब होता है हमारी एनर्जी से। और अगर मैं डाइजेशन के टर्म में बात करूं तो एनर्जी सबसे ज्यादा जो हमारा पूरे डे में जो कंजम्पशन होता है वो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन का वर्ड होता है यहां पर टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब यह है जब हम कोई भी खाना खाते हैं, बेसिक ये मान के चलिए हमने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, उससे हमें ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो जब भी हम ये खाना खाएंगे उसके ड्यूरेशन में जो भी हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो चलेगा, जब हम इनहेलेशन करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी। जैसे ही ये ऑक्सीजन मेरे ग्लूकोज के साथ मिलती है तो ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो कहने का मतलब ये, जब तक ऑक्सीजन मेरे ग्लूकोज के साथ नहीं मिलेगी तब तक मुझे एनर्जी नहीं मिलने वाली। अब कहने का मतलब ये भी है, जो साइकिल हम आज डिस्कस करने वाले हैं उससे मुझे ये पता चलेगा चाहे रेस्पिरेशन साइकिल किसी भी तरह की हो, वो सेलुलर रेस्पिरेशन किसी भी तरह का हो, मुझे एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। अब ये जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये हमारी तीन तरह की होती है। सबसे पहले होती है एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी। तीसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। नाम से ही पता चल रहा है एनारोबिक, यानी कि ये मेरी बॉडी के अंदर नहीं हो सकती। जबकि ऊपर की दो थी एरोबिक और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये मेरी बॉडी में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है ये होता है हमारा C6 मॉलिक्यूल। C6 मॉलिक्यूल का मतलब C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ये हमेशा कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। पायरुवेट को पायरुविक एसिड भी कहा जाता है। हम कोई सी भी रेस्पिरेशन पढ़े, चाहे एरोबिक, चाहे एनारोबिक, चाहे लैक ऑफ ऑक्सीजन, सबका जो बेसिक पाथ है वो यही रहेगा, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा ही बनेगा। और जो पायरुवेट होता है ये होता है हमारा C3 मॉलिक्यूल, C3 मॉलिक्यूल। अगर मैं और एडवांस से बताना चाहूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH3COOH, पायरुवेट। ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है इसके लिए जो सबसे मेन चीज होती है ये हमेशा साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है। कहां एग्जिस्ट करता है? साइटोप्लाज्म में। ये हमारा ग्लाइकोलिसिस का पार्ट होता है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। ये कॉमन पाथवे है। इसके बाद जो हमारा पायरुवेट होता है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पायरुवेट के आगे तीन टर्म में साइकिल चलती है। सबसे पहली होती है हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। लिख देता हूं मैं यहां पे, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको समझना चाहिए कि हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उससे पायरुवेट बना है। जो अब हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमेशा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। आप समझ रहे हैं, जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो सबसे मेन प्रोडक्ट जो बाहर निकल के भागेगा वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होती है ये हमेशा हमारी मसल सेल में एग्जिस्ट करती है, मसल सेल। इसके अंदर जो सबसे मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इसके बाद जो हमारी तीसरी साइकिल होती है वो होती है हमारी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम दूसरा बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप समझ रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं हो सकती, तो ये होती है ईस्ट के अंदर। ईस्ट के अंदर इसका जो सबसे मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है इथेनॉल, इथेनॉल प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो यहां से आपको एक चीज समझ आई, एक चीज क्या समझ आई, चाहे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, चाहे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तीनों के तीनों टर्म्स में मुझे एनर्जी मिली है। तो कहने से यहां से मुझे यह पता चला कि सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में, और उसके बाद जो पायरुवेट होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल, ये कौन से सेल के पार्ट में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, और आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मसल सेल में हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, जहां से मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर जो मेरा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इथेनॉल, और इथेनॉल हमेशा मेरा C2 मॉलिक्यूल होता है। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकते हैं, वो आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहां कहां होती है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले साइटोप्लाज्म और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। वो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर एक एथलीट है वो रनिंग कर रहा है तो किस तरह की रेस्पिरेशन है, जी बिल्कुल एथलीट है मतलब भाग रहा है, मतलब मसल्स पे हो रही है। मसल्स का मतलब क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका जो मेजर पार्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड। वो ये पूछेगा कि लैक्टिक एसिड क्यों बना, लैक्टिक एसिड इसलिए बना क्योंकि अगर ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता, यहां पर ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं हुआ इसलिए उसने क्या बनाया, लैक्टिक एसिड। ये हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का पूरा पार्ट था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।